अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है इवेलुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे इसके जो है 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स को हमने इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने का मतलब यानी वैल्यू पुट करनी है। इवेलुएट का मतलब है वैल्यू पुट करनी है। यानी आपको इन पार्ट्स को करने से पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि आयोटा जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट -1 के बराबर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर होता है, उसका जो आंसर होता है वो -1 के बराबर होता है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a+b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाएँ, वहाँ से आप जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लें कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है या इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, या एक भी अगर आपको याद है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये जो देखें स्क्वायर रूट आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो देखें स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल करके -1 दे देगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1.1 का हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। अब आपने जो है इसको इवेल्यूएट करना है। ये देखें, सबसे पहले जो आपने आयोटा की पावर है ना वो कभी ऑड होगी कभी इवन होगी। तो आपने ये देखना है कि पावर 2 के टेबल में आ रही है कि नहीं। पावर अगर 2 के टेबल में नहीं आती, देखें ऑड नंबर है, पावर अगर 2 के टेबल में नहीं आती तो इट मीन्स के ऑड है। तो जब भी ऑड पावर आएगी ना, आपने ऑड में से एक नंबर माइनस करना है और एक प्लस कर देना है। अब अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो ऑड नंबर देखें, जैसे ऑड नंबर है 3, तो 3 को आप लिखेंगे, एक कम क्या होता है 2 और 2 + 1 लिख सकते हैं, यानी 3 से एक कम करके +1 करके लिखेंगे आप। इसी तरह दूसरा ऑड नंबर 5 है। अगर आयोटा की पावर 5 आ जाती है, 2 के टेबल में नहीं आ रही, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1। इसी तरह 31 जो है ये ऑड पावर है, ठीक है, 2 के टेबल में नहीं आती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 31 से एक कम 30 होता है और 30 + 1 लिख सकते हैं 31 को। अब जो है अब देखें आयोटा की 2 पावर प्लस हो रही हैं। ये हमारे पास रूल है कि अगर एक वेरिएबल है और उसकी 2 पावर हैं और वो ऐड या माइनस हो रही हैं तो हम उनको इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह देखें आयोटा की 2 पावर हैं तो हम इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। अब जब आयोटा की पावर +1 को हम आयोटा ही बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें 32 के टेबल में आ रहे हैं। अगर 32 के टेबल में आता है तो हम जो है वो 2 की मल्टीप्लिकेशन में इसको 30 को लिखेंगे। जैसे 2 × 15 30 होता है, तो हम 30 की जगह लिख देंगे 2 × 15। अगर क्वेश्चन में 30 दिया होता तो हम डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 के टेबल में नहीं आता तो इस तरह से ब्रेक करके हम जो है वो लेके आते हैं। आयोटा साथ में आएगा। अभी देखें आयोटा की पावर 2 × 15 है, तो यहाँ पे देखें 2 पावर हैं। अब एक और रूल आ जाता है कि अगर एक एक्स नंबर है उसके पर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, पावर्स हैं, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम एक पावर को जो है वो ब्रैकेट के जो है अंदर रख सकते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर जा सकती है। यानी इन दोनों में से ज़रूरी नहीं कि आप ए को ही रखेंगे, आप इस तरह से बी पावर को भी एक्स के ऊपर रख सकते हैं और एक ए पावर को बाहर लेके जा सकते हैं। ये आपकी जो है वो मर्ज़ी होती है। प्लस में जो है वो आप सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई में जो है वो पावर सेपरेट होती है। तो यहाँ पे देखें 2 और 15 है, हमेशा आपने 2 वाली पावर को आयोटा के ऊपर रखना है और 15 को बाहर रखना है। वो रीज़न ये है कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, -1 की पावर 15 होगी और आयोटा। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व करेंगे, -1 आएगा। अगर आपको इसको समझ नहीं आ रही, इस तरह समझ ना आए, तो आप क्या करें, याद रखें कि -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 देगा और अगर इवन है तो +1। पावर ऑड है तो -1 और आयोटा साथ में दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकंड पार्ट हमें दिया गया, देखें माइनस आयोटा की पावर 6। सबसे पहले जो है आपने जो है ब्रैकेट के अंदर माइनस को सॉल्व करना है। ये देखें अगर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर माइनस में है और बाहर पावर ऑड है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ये माइनस जो है वो बाहर आ जाता है और ए और ऐसे हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर -a है, कोई भी माइनस नंबर है ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर इवन है, तो हम माइनस को प्लस इंटू ए इवन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखें, और अगर माइनस नंबर है ब्रैकेट में और पावर ऑड है तो माइनस बाहर चला जाता है और बाहर
बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम एज इट इज़ सॉल्व करते हैं, -7 में चलता है। लेकिन अगर इवन है तो बाहर प्लस आ जाता है। यहाँ पे देखें नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है और बाहर पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो ये माइनस जो है वो बाहर जाके प्लस हो जाएगा और आयोटा 6 हम ऐसे लिख देंगे, 6 आयोटा के ऊपर आ जाएगा। अब ये देखिए 6 2 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर 2 के टेबल में आता है तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऑड होगा तो एक कम प्लस 1, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है कि हमने इसको एक कम प्लस 1 करके इस तरह सेपरेट करके 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पे देखें 6 ऑलरेडी 2 के टेबल में आ रहा है तो हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 पावर है, सेम टू सेम इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है 2 पावर अगर मल्टीप्लाई हो तो हमारी मर्ज़ी, हम कोई भी एक पावर को ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप 3 को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा आपने ब्रैकेट के अंदर 2 को ही रखना है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर को हम एस की जगह जो है आयोटा स्क्वायर को जो है आयोटा के ऊपर रखेंगे और 3 जो है वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जहाँ भी आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे और बाहर पावर 3। अब देखें नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर जो है वो नेगेटिव ही आता है, -1 आएगा। आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे तो आ सकता है। कैलकुलेटर में ब्रैकेट लगाएंगे, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है एक रूल समझेंगे कि देखें अगर कोई ब्रैकेट के अंदर नंबर है और नंबर की पावर जो है वो नेगेटिव है, नंबर की पावर क्या है, नेगेटिव, तो हम आप ये याद रखें कि अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव है तो हम पावर को सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं। पावर कैसे पॉजिटिव होती है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं उसको हम रिवर्स कर देते हैं। देखें अब x है ना, x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर और x नीचे, 1 ऊपर और x नीचे। ठीक है, इस तरह से जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं ना ब्रैकेट के अंदर नंबर का तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। लेट्स से a/b की पावर जो है -3 है। अब पावर को पॉजिटिव करना है तो b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आएगा। b जब जैसे ही हम अंदर नंबर को रेसिप्रोकल लेंगे तो बाहर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर सिंगल नंबर है, नीचे कुछ नहीं है, तो आपने याद रखना है कि नीचे 1 होता है। अभी देखें x के नीचे 1 है तो 1 ऊपर, a नीचे। इसी तरह पावर सबसे पहले आपने पॉजिटिव करनी है, तो देखें -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। ये करने से जो पावर है आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये दोनों डिवाइड होके -1 देंगे, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी नंबर है जैसे 3/2, तो उसको, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, ये देखें एक्सपोनेंट यानी पावर है। यहाँ पे आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखें ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये स्क्वायर रूट बना देता है और a की पावर जो ऊपर वाली होती है वो एज इट इज़ लिखते हैं। ये जो 2 होता है ना, ये बाहर चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 की पावर अगर 2/3 है, ठीक है, तो ये जो 3 है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, इसको रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो नीचे वाली जो पावर होती है ना फ्रैक्शन की, ये बाहर चली जाती है। बाहर जो ये वाला नंबर ये एज इट इज़ ऐसे रहता है, ये हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को हम जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। 2 जो है वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा, बाहर देखें अंदर जो है वो -1 और 13 एज इट इज़ रखेगा। ये हमेशा याद रखना है कि जो भी फ्रैक्शन के नीचे नंबर होगा ना वो रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है। अब 2 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी स्क्वायर रूट होती है और ये भी स्क्वायर रूट ही है। अभी देखें स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -1। जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 होता है। ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। तो देखें स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो डिनोमिनेटर में -1 है, इसे आपने याद रखना है कि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर देना है, -1 की वैल्यू। अब ये देखें 2 ब्रैकेट से ब्रैकेट के अंदर है और 3/2 बाहर है। तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर x है और y है तो हम इसको इस तरह से x × y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 पावर हैं, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम ब्रैकेट के जो दोनों पावर हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर नीचे नंबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे नंबर जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। 2 और 2 कैंसिल होकर यहाँ पे आयोटा की पावर जो है वो 3 रह जाएगी। अब देखें यहाँ पे आयोटा की पावर 3। अब 3 2 के टेबल में नहीं आती, ऑड पावर है, तो जब भी ऑड पावर आएगी तो आपने क्या करना है, एक नंबर पीछे, 3 से पीछे क्या होता है 2, तो 3 को आप लिख सकते हैं 2 + 1। हमेशा एक नंबर पीछे करके ना +1 करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें
इन दो पावर ऐड हो रही हैं। जैसे क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आयोटा के ऊपर या कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 2 हों तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर +1 हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। अब ये देखें आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा की पावर +1 को हम आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा वहाँ पे आपने -1 पुट कर देना है और आयोटा साथ में। अब ये देखें -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा हो जाएगा। अब आपने याद रखना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो और डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ जाए, डिवीजन में अगर नीचे आयोटा हो हमें जो है डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए होता। अब जब भी आयोटा आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ जाए तो आपने क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करके, ठीक है, आयोटा का साइन चेंज करके जो आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखें आयोटा का साइन क्या है माइनस, तो इसका साइन चेंज किया करके क्या होगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस आयोटा मीन्स सिंपल आयोटा, तो आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट होता है आयोटा, तो आयोटा को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ये देखें दो फ्रैक्शन बन जाएंगी, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक फ्रैक्शन बना देगा। इस तरह से देखें मल्टीप्लाई हो गए हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और 2 आयोटा एज इट इज़। अभी देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 2 आयोटा एज इट इज़, ये माइनस भी एज इट इज़, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है। 2 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 1 बाहर आ जाएगा, दोनों डिवाइड होकर 2 आयोटा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट में अगर गौर से देखें आयोटा की पावर्स दी गई हैं आपको। ये आयोटा की पावर 23 देखें 2 के टेबल में नहीं आती, इट मीन्स के और है, तो आप 23 को लिख सकते हैं 22 + 1। ठीक है, इसी तरह देखें 58 है ना, हमेशा एक नंबर कम करके +1 ही करना है आपने। ठीक है, इसी तरह 58 2 के टेबल में आता है, तो सिंपल आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जो है वो 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। 2 29 से 58 होता है, प्लस अब देखें 21 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड है, तो इसका मतलब 20 + 1 इसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको अरेंज कर देंगे। अब ये देखें आयोटा के ऊपर 2 पावर हैं, तो इसको हम इस तरह से सेपरेट कर देंगे। और यहाँ पे देखें हमेशा जो है 2 पावर हैं, तो एक 2 वाली पावर को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और एक पावर बाहर चली जाएगी। यहाँ पे देखें 2 पावर हैं आयोटा के ऊपर, तो इस तरह से हम सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें आयोटा की पावर +1 को हम आयोटा ही लिख सकते हैं और इसी तरह +1 को आयोटा लिख सकते हैं। अब देखें 22 2 के टेबल में आता है, तो 22 को 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे और आयोटा साथ में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम रूट कर देंगे -1 और बाहर जो है पावर 29 आएगी, प्लस अभी देखें 20 को आप लिख सकते हैं 2 × 10, ठीक है, और आयोटा साथ में। अब ये देखें यहाँ पे 2 पावर हैं, लेकिन आपने 2 वाली पावर को ब्रैकेट के अंदर रखना है और एक 11 को जो है वो ब्रैकेट से बाहर रखना है, आयोटा साथ में। और देखें -1 की पावर 29 है, देखें -1 की पावर ओड है तो आंसर -1 आएगा। अगर कैलकुलेटर पे भी आप सोल्व करेंगे तो देखिए -1 आंसर देगा। ब्रैकेट लगाएंगे, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और पावर 29 लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा -1 प्लस एज इट इज़। अब देखें 2 पावर है, तो 2 वाली पावर को ही आपने जो है वो ब्रैकेट आयोटा के ऊपर रखना है और 10 जो है वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा और आयोटा साथ में। अभी देखें 2 वाली पावर को ब्रैकेट के अंदर रखने का मतलब ये है, मकसद ये है कि क्योंकि हमने वैल्यू पुट करनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, बाकी जो है हर चीज़ एज इट इज़ आएगी, पावर आयोटा साथ में -1 एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट कर देनी है, 10 पावर और आयोटा साथ में चलेगा। अब -1 की पावर ओड है, तो इसका आंसर, इस पूरे का आंसर -1 होगा और आयोटा साथ में, प्लस ये -1 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर इवन है, तो यहाँ पे इस पूरे का आंसर कैलकुलेटर पे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 होगा और आयोटा साथ में। याद रखें कि -1 की पावर अगर इवन हो तो +1 आंसर देगा और अगर -1 की पावर और हो तो -1 आंसर देगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से नंबर हो जाएंगे, देखें माइनस और आयोटा मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस अभी देखें प्लस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस -1 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से और यहाँ देखें प्लस एज इट इज़ 1 आयोटा सा आयोटा। अब यहाँ पे आपने आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है और -1 को सेपरेट कर देना है, वो इसलिए कि आयोटा में आयोटा ही ऐड होता है और कांस्टेंट रियल में रियल। यहाँ पे आयोटा देखें माइनस का 1 आयोटा है और प्लस का 1 आयोटा है, माइनस का 1 आयोटा प्लस का 1 आयोटा, ऑपोजिट साइन कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई आयोटा नहीं बचेगा, -1 बचेगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।